बर्बरी शेर, जिसे एटलस शेर भी कहा जाता है, अफ्रीका की एक विलुप्त शेर की प्रजाति थी। यह उत्तरी अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता था। स्मॉल डायमंड वैज्ञानिक वर्गीकरण वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो परिवार, फीलिडी, बिल्ली कुल। स्मॉल डायमंड कहाँ पाया जाता था? ये शेर मुख्य रूप से एटलस माउंटेन्स, एटलस पर्वत, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैले हैं, वहाँ पाया जाता था। स्मॉल डायमंड शारीरिक विशेषताएं। यह अन्य शेरों से आकार में बड़ा और ताकतवर था। नर शेर की याल, बालों का घेरा, बहुत घनी और कंधों व पेट तक फैली होती थी। वजन लगभग 200-250 किलोग्राम तक होता था। स्मॉल डायमंड विलुप्ति, एक्सटिंक्शन, अत्यधिक शिकार और मानव गतिविधियों के कारण ये प्रजाति धीरे धीरे कम होती गई। माना जाता है कि आखिरी जंगली बर्बरी शेर को 1920 के आसपास मार दिया गया था। आज ये जंगल में पूरी तरह विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड माना जाता है। स्मॉल डायमंड रोचक तथ्य। प्राचीन रोम में इन्हें पकड़कर लड़ाइयों, ग्लैडिएटर खेलों में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ चिड़ियाघरों में ऐसे शेर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें बर्बरी शेर के वंशजों के गुण हो सकते हैं। मैसेंजर कबूतर, मैसेंजर पिजन की जानकारी। मैसेंजर कबूतर वो कबूतर होता है जिसे पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इन्हें होमिंग पिजन भी कहा जाता है। स्मॉल डायमंड वैज्ञानिक नाम कोलंबर लिविया डोमेस्टिकस। स्मॉल डायमंड विशेषता, होम लौटने की क्षमता। मैसेंजर कबूतर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत दूर से भी अपने घर, घोंसले का रास्ता पहचान सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य की दिशा और गंध के आधार पर रास्ता ढूंढता है। स्मॉल डायमंड इतिहास में उपयोग। प्राचीन काल से ही राजाओं और सेनाओं द्वारा संदेश भेजने में इनका उपयोग होता था। वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II के दौरान भी महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने में इनका प्रयोग किया गया। एक प्रसिद्ध कबूतर शेर एमी ने युद्ध के समय सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई थी। स्मॉल डायमंड गति और दूरी। यह लगभग 60-100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। एक दिन में लगभग 600-1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। स्मॉल डायमंड। आज के समय में अब मोबाइल और इंटरनेट के कारण इनका उपयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर पिजन रेसिंग, कबूतर दौड़ के लिए इनका पालन किया जाता है। अगर आप क्वागा की जानकारी। क्वागा एक विलुप्त जानवर था जो ज़ेब्रा जैसा दिखता था। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था और अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। स्मॉल डायमंड वैज्ञानिक नाम एक्वस क्वागा। क्वागा असल में प्लेन्स ज़ेब्रा, मैदानी ज़ेब्रा की एक उप प्रजाति था। स्मॉल डायमंड कहाँ पाया जाता था? यह मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता था। स्मॉल डायमंड शारीरिक विशेषताएं। शरीर के आगे वाले भाग, सिर और गर्दन पर ज़ेब्रा जैसी काली सफ़ेद धारियां होती थीं। पीछे का हिस्सा, पेट और पैर साधारण भूरे रंग का होता था। इसी कारण ये सामान्य ज़ेब्रा से अलग दिखता था। स्मॉल डायमंड विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। 19वीं सदी में यूरोपीय शिकारियों ने इसका बहुत शिकार किया। खेती और पशुपालन के कारण इसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। आखिरी जंगली क्वागा 1870 के दशक में मारा गया। आखिरी कैद में रखा गया क्वागा 1883 में आर्टिस जू, एम्स्टर्डम में मर गया। स्मॉल डायमंड रोचक तथ्य। क्वागा पहला विलुप्त जानवर था जिसका DNA परीक्षण किया गया। आज क्वागा प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़ेब्रा में से क्वागा जैसे गुण वापस लाने की कोशिश की जा रही है।